सर्व मांगल्य धाम 65 बीघा में फैली एक शानदार कॉलोनी आप ही के नजदीक नियर पुलिस चौकी सोफा मेन रोड से मात्र 200 मीटर की दूरी पर। बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता को हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्था राधा मोहन डेवलपर्स के संस्थापक दे रहे हैं एक सुनहरा अवसर। श्री योगेश चौधरी, श्री रमेश पहलवान, श्री चंचल शर्मा, श्री ग्रीश शर्मा। संस्था द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने धन को एक बड़ी पूंजी में बदलने का अवसर दिया जा रहा है। बड़ी बचत का बड़ा अवसर। जी हाँ, 6,50,000 में 100 गज का प्लॉट और साथ ही हर महीने 5,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में जो आरडी के रूप में आपको दिए जाएंगे, जो 10 वर्ष बाद 8,22,000 होंगे। 10 वर्ष बाद आपको मिलेगा बैंक अकाउंट में 8,22,000 रुपए। प्लॉट जिसकी कीमत भविष्य में होगी 12 लाख से 24 लाख रुपए। बोकारो में दोस्ती की मिसाल बनी दो सहेली, बचपन से लेकर मौत तक निभाया साथ। मौत भी एक दिन और चिता भी एक दिन सची। बताते चले कि बोकारो जिले के सेक्टर 4 की रहने वाली दो सहेली का बचपन सीवान जिले के एक ही गांव में बीता। पढ़ाई लिखाई भी एक साथ की। फिर इसके बाद दोनों सहेलियों का बोकारो जिले के सेक्टर 4A और सेक्टर 4C में आसपास ही दोनों का रहना बीता। एक सहेली पार्वती देवी और दूसरी सहेली रजिया देवी, दोनों का एक बेटा हुआ। समय करवट बदलता गया। दोनों सहेलियों का साथ रहना, साथ घूमना और साथ खाना हर दिन में शामिल था। 1971 में दोनों सहेलियों का बोकारो जनरल अस्पताल में नौकरी हुआ। अब तो दोनों सहेलियों को घर से एक साथ निकलने और रहने और आने तक का रोज ही एक साथ बीतता था। लेकिन समय करवट लेता रहा और दोनों सहेलियों का एक साथ रिटायरमेंट भी हुआ। दोनों सहेलियों ने अपने बेटों की शादी भी कर दी और नाती पोते भी हो गए। लेकिन कुदरत का करिश्मा कहिए या इंतफाक कहिए, दोनों सहेलियां बीमारी से जूझती हुई, एक सहेली पार्वती देवी का बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा था, वहीं दूसरी सहेली रजिया देवी का रांची के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन जीवन ने साथ छोड़ा, लेकिन साथ न छूटा। जहां रजिया देवी का 11 नवंबर को सुबह देहांत हो गया, वहीं पार्वती देवी का भी शाम को देहांत हुआ। फिर बोकारो जनरल अस्पताल के मर्चरी में एक साथ हुआ और आज मंगलवार 15 तारीख को चास के चेक पोस्ट स्थित शमशान घाट में दोनों सहेलियों की चिता एक साथ जली और दोनों को अंतिम विदाई भी दी गई। इस घटना को जो भी सुन रहे हैं वो अचंभित हैं और कह रहे हैं कि दोस्ती हो तो ऐसी हो। वहीं परिवार वाले कह रहे हैं कि इस घटना ने हमें अचंभित कर दिया, क्योंकि यह इंतफाक है या फिर कुदरत का करिश्मा। दोनों एक साथ जिए और एक साथ मरे। जब दोनों जीवित थे तो एक के बिना दूसरे नहीं रह पाते थे। दोनों का बचपन साथ बीता, साथ पढ़े लिखे और साथ बोकारो जनरल अस्पताल में नर्स के पद पर नौकरी किए और साथ भी चले गए। एक का बेटा डॉक्टर है तो दूसरे का बेटा पोती डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। लोगों का कहना है कि कुदरत के आगे सारा साइंस भी फेल हो जाता है। रजिया देवी का बेटा डॉक्टर उमाशंकर बोकारो जनरल अस्पताल में डॉक्टर है, जिन्होंने आज अपनी मां के मुख्य अग्नि दी। वहीं पार्वती देवी का पोती जो पटना मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है, जिसने अपनी दादी को आज मुख्य अग्नि दी। मुखाग्नि दी नहीं क्या क्या? हाँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ पटना मेडिकल कॉलेज में और मेरी दादी लगती है, उनको मैंने मुखाग्नि दिया और जो भी किया उन्होंने किया, पढ़ाया अब तक और मेरे पिताजी भी पढ़ाया। क्या एक मेडिकल के स्टूडेंट हो, क्या लगता है दोनों का कोइंसिडेंट एक साथ नौकरी ज्वाइन करना, रहना, एक साथ चले जाना? कह सकते हैं कोइंसिडेंट तो था नहीं, उससे इसका रिलेशन समझ तो नहीं आता। जो हुआ साथ में दोनों साथ ही। मेडिकल साइंस में उसको क्या कहें? जीना यहाँ मरना है एक साथ। मेडिकल साइंस उसको रिलेट तो नहीं करते हैं, मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट उसको रिलेट नहीं करती हूँ, लेकिन ठीक है जो भी है कोइंसिडेंट हुआ, जो भी है वो। क्या नाम हुआ? शिवानी।
क्या नाम था पहले दोनों का बताइए। मेरी बुआ का नाम है पार्वती देवी और उनके बगल में जो जल रही हैं वो उनकी दोस्त थी रजिया देवी। रजिया देवी। हाँ, दोनों एक साथ ही ज्वाइन की थी सेल में 71 के आसपास और रिटायरमेंट भी 2010 में ही हुआ। साथ है। हाँ, दोनों अपना बहुत पक्की सहेली थी अपनी। और मेरी बुआ का तबीयत ख़राब था, बीकेएस में ट्रीटमेंट चल रहा था तो वहीं ख़त्म हो गया और उनका मेडिकल रांची में चल रहा था। एक के साथ। तो और मेरी बुआ 13 तारीख को संध्या 6 बजे शाम को ख़त्म हुई और रजिया बुआ उसी सुबह में ही 10:30 बजे के आसपास यही रहा है। और दोनों को एक ही साथ मर्चरी में रखा गया और दोनों को एक साथ लाके और आसपास अभी जलाया गया। तो ये ज्वाइन के साथ और एक साथ चल बसी क्या हाँ। किस तरह से मान रहे हैं? दोनों अपने देखिए दोनों एक जगह गांव के भी हैं, सिवान जिले के जो हैं और एक ही कास्ट के लोग हैं और एक साथ ही दोनों का बहुत मतलब अच्छा ही से रहा है क्योंकि दोनों के हस्बैंड भी नहीं रहे तो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा से शुरू से ही तालमेल रहा, हमेशा आना जाना, घर खाना पीना सब कुछ, ऑफिस से निकलना ऑफिस जाना सब चीज़ एक साथ ही होता है। तो एक साथ जीना हो गया, एक साथ मरना भी हो गया। क्या इसको कोइंसिडेंट क्या है? वो इंसिडेंट्स भी समझिए और ऊपर वाले का भी है कि दोनों सहेली है, दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ चली तो यही रहा है। आपका क्या नाम? हम उनके भतीजे हैं आनंद कुमार नाम। एक ही दिन घटना एक ही दिन जलना ये बड़ा अनोखा माना जा रहा है, उसके बारे में मुझे बताएं। इसको क्या कहेंगे, ये कोइंसिडेंस है। ये दोनों तो मेरी मतलब वो मौसी ही है और ये माँ है। दोनों मतलब बड़ी मतलब विपत्ति और विषम परिस्थितियों के कानून जनरल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था जैसे भी था। और साथ में 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट के बाद तो अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर ही रहा था। उसके बाद कुछ बीमारियां और कुछ तकलीफें शारीरिक बीमार चल ही रही थी। और ऐसा संजोग देखिए कि ये दोनों जो है एक ही दिन, आप बोलिए। एक ही दिन दोनों का इंतकाल हुआ। एक ही ये साथ इसको क्या माना जाए कि एक ये अनोखा है, दो सखी जैसे हम लोग कहते हैं कि दो अपने सखी। अपने अपने सोचने का ढंग है। हमको जैसे हम जो नाम जिसका जितना दिमाग होगा, जितना ज्ञान होंगे, जितना मुसलमान होंगे, वो अलग अलग इनको संज्ञा देंगे। क्या जैसे इत्तेफाक था या कुछ आदि शक्ति और या कुछ इसका प्रभाव था जी जी। कोई मतलब इनके ही दोनों के ऊपर पिछले जन्म का कुछ ऐसा रहा हो, ऐसा भी बात है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों सखी एक ही साथ ज्वाइनिंग ली, दोनों सखी एक ही साथ मरी हैं, दोनों का तबीयत एक ही साथ खराब हुआ, ये वजह क्या है? ये तो है ही मतलब और आज भी जो जल रही हैं दोनों सखी एक साथ ही जल रही हैं। ये नहीं माना जा रहा है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, ये नहीं रखा गया है, लेकिन दोनों सखी को एक साथ जलाया जा रहा। इस विषय में कुछ मुझे आप विस्तार से बताएं। मतलब चलाया जा रहा है इसी को अब हम इसको दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य कहें। मतलब एक तरफ तो सौभाग्य, एक तरफ तो हमारा तो लॉस ही हुआ है, हमारी मौसी की माँ की, लेकिन ये भी मतलब इस कोइंसिडेंस को आपको एक दैवी मान्यताओं के अनुसार आप मान सकते हैं। क्या नाम हुआ?